दोस्तों, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। काल के प्रभाव को भी कोई नहीं बदल सकता। स्वयं भगवान भी अपनी माया से बच नहीं पाए, फिर साधारण जीव इनसे कैसे बच सकता है। जब राम ने सीता का परित्याग कर दिया था और वे वाल्मीकि आश्रम में रही और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्र लव और कुश ने ऋषि के आश्रम में रहते हुए शिक्षा ली और रामायण की शिक्षा ग्रहण की। जब दोनों बालकों ने अयोध्या वासियों को राम कथा सुनाकर सीता के प्रति बनी धारणा बदलने की कोशिश की, किंतु अयोध्यावासी राम कथा सुनकर भी नहीं बदले। तब वाल्मीकि स्वयं अयोध्या में सीता को लेकर आते हैं और विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटा सका और सब देखते रह गए और सीता माता पृथ्वी में समा गई। तभी कहते हैं कि भाग्य और प्रभु की महिमा अपरंपार है, जो कंगाल को राजा और राजा को रंक बना देता है। कर्म फल सबको भोगना ही पड़ता है। आज जो हमारे साथ अच्छा बुरा घटित हो रहा है वह हमारे पूर्व जन्मों का कर्म फल ही है। दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब परिवार की जो बेहद दुखी थे। एक दिन माता पार्वती जब आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी तो उन्होंने परिवार की स्थिति देखकर उन परिवार पर दया आ गई और माता पार्वती ने भगवान से अनुरोध किया कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इन पीड़ितों का कल्याण क्यों नहीं करते हैं। भगवान शिव उत्तर में केवल मुस्कुराते और बोले, देवी, यह स्थिति उनका क्रम है, फिर भी आप जैसा कहें वैसे मैं इनको सहायता प्रदान करता हूँ। माँ पार्वती के कहने पर भगवान शिव उनको एक एक करके वरदान देने पर राजी हो गए। भगवान शिव माँ पार्वती के साथ परिवार के समक्ष प्रकट हुए और सबको अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगने के लिए कहा। महिला और उनका परिवार यह सुनकर बहुत खुश हो गए। सबसे पहले महिला ने वरदान की याचना की और बोली, भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर महिला बना दें। प्रभु के तथास्तु कहते ही वह महिला सुंदर युवती में बदल गई। उसका पति यह देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अब वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। उससे अपने पत्नी की खुशी सहन नहीं हो रही थी। अब वरदान मांगने की बारी वह महिला के पति की थी और उसने वरदान मांगा, भगवान, मेरी पत्नी को क्रूप राक्षसी बना दो। प्रभु के तथास्तु कहते ही वह महिला सुंदर युवती से राक्षसी बन गई। यह इच्छा भी पूरी हो गई। उनका बच्चा अपनी माँ का रूप देखकर रोने लगा। उससे वरदान मांगने को कहा तो वह रोते रोते वह बच्चा बोला, भगवान, मेरी माँ जैसी थी उसको वैसा ही बना दो। उसकी माँ अपने असल रूप में वापस आ गई। तीनों वरदान भी मांग लिए पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वहाँ से लौटते हुए भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा, हम चाहे तब भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते। सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगली जन्म में। भगवान शिव कहते हैं कि मैं किसी के भाग्य में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनका भाग्य बनता है। दोस्तों, कर्म हमारा भूतकाल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान कर्म तो हम चुन ही सकते हैं। इसीलिए वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं मिलता। दोस्तों, तो अपना कर्म अपनी काबिलियत के अनुसार ही चुने। जो आपका कर्म है उस कर्म को करने में आप संकोच न करें और आगे बढ़ते रहें।